नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि पृथ्वीराज चौहान का विवाह हुआ था इंद्रावती से। अजमेर के राजकुमार पृथ्वीराज चौहान और चित्तौड़ के राजकुमार समर सिंह के बीच बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। अपने बढ़ते वैभव के कारण उज्जैन के महाराज ने अपनी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज चौहान से करवाना चाहा। उन दिनों पृथ्वीराज चौहान उज्जैन के पास शिकार किया करते थे। कुल पुरोहितों ने पृथ्वीराज चौहान का टिक्का कर दिया, पर विवाह की बात तो पक्की कर ही ली थी। लेकिन इसी बीच उन्हें यह सूचना मिली कि गुजरात के राजा भीमदेव ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। इसलिए अपने संबंधों के कारण एवं मित्रता का कर्तव्य समझकर समर सिंह की सहायता के लिए चित्तौड़ अग्रसर हुए। राह में ही पृथ्वीराज चौहान की भेंट समर सिंह के दूतों से हो गई। उसने पृथ्वीराज चौहान को बताया कि 10 कोस की दूरी पर ही भीमदेव की सेना का पड़ाव डाले हुए हैं और शीघ्र ही दोनों दलों में मुठभेड़ हो जाएगी। उसने यह भी कहा कि समर सिंह के आज्ञा अनुसार वो आपको ही इसी की समाचार देने के लिए आ रहा था। अभी भीमदेव ने आक्रमण किया भी न था कि पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना लिए समर सिंह के पास जा पहुंचे। उन्होंने एकाएक बिना विश्राम किए गुजरात की सेना में आक्रमण कर दिया। अब लच्चर होकर भीमदेव को अपनी सेना का मुंह फेरना पड़ा। समर सिंह और पृथ्वीराज चौहान की संयुक्त सेना ने भीमदेव पर भीषण आक्रमण कर दिया, पर भीमदेव की सेना अपने स्थान से न हटी। समर सिंह और पृथ्वीराज चौहान ने बहुत वीरता दिखाई। युद्ध होते होते शाम हो गई, पर कुछ भी निर्णय न हो पाया। दूसरे दिन भी युद्ध आरंभ हो गया। आज भीमदेव ने नदी पार कर स्वयं चित्तौड़ की सेना पर आक्रमण कर दिया, परंतु वीर समर सिंह ने इस वेग से उसके आक्रमण को रोका कि गुजरात की सेना के छक्के छूट गए। पीछे से पृथ्वीराज चौहान की सेना ने भी आते हुए गुजरात की सेना में मारकाट मचा दी। आज दिन भर के इस युद्ध में भीमदेव ने 10 सेना नायक मारे गए। इतने पर भी गुजरात की सेना अपने स्थान से डटी रही, पर पृथ्वीराज चौहान और समर सिंह एवं उनके वीर सावंतों ने ऐसी वीरता दिखाई कि गुजरात की सेना को पीछे हटना पड़ा। गुजरात की सेना पराजित हुई और भीमदेव वापस गुजरात चले गए। परंतु पृथ्वीराज चौहान कुछ दिनों चित्तौड़ में ही रुक गए। भोला राय भीमदेव केवल भाग जाने का बहाना ही किया था। वह रणभूमि से हटकर कहीं छिप रहा था। एक दिन जब पृथ्वीराज चौहान अपने शिविर में सो रहे थे, तब अर्धरात्रि के समय आक्रमण कर दिया। इस आकस्मिक आक्रमण से वे उठ खड़े हुए और जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में युद्ध करने लग गए। आज रात का युद्ध में जैत सिंह का छोटा भाई लखी सिंह, वीर वग्री, रूपधन आदि सरदार मारे गए, परंतु विजयलक्ष्मी पृथ्वीराज चौहान को ही जीत का हार पहना गई और भीमदेव की तरफ से मेर पहाड़ नामक नामी सरदार समेत 5000 सैनिक इस युद्ध में मारे गए। अब भीमदेव को वास्तव में हार मानना पड़ा और गुजरात वापस जाना पड़ा। पृथ्वीराज स्वयं समर सिंह की सहायता के लिए चित्तौड़ में रुके हुए थे और इधर इंद्रावती से विवाह का दिन भी बांध दिया गया। पृथ्वीराज ने अपनी तलवार पंजुराय को देकर इंद्रावती से विवाह कर लाने के लिए भेज दिया, क्योंकि उस समय यह रिवाज थी कि यदि किसी कारणवश वर स्वयं बारात में नहीं आ सकता था तो कोई वर का साथी वर का कटार लेकर विवाह रचाने जा सकता है। पर पंजुराय ने पृथ्वीराज चौहान के स्थान पर विवाह के लिए गया तो उज्जैन के राजा ने कहा कि मुझे ऐसे मनुष्य से विवाह नहीं करनी है जो स्वयं विवाह में न आ सके। चंद्रप्रदाय ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर उज्जैन के महाराज ने एक भी नहीं मानी, परंतु उन दोनों
के कुछ झमेला करने पर उज्जैन के महाराज ने उन्हें 5 दिन का समय दे दिया। इंद्रावती ने भी सारी बातें सुनी। उसने ये प्रतिज्ञा कर ली कि वो शादी करेगी तो केवल पृथ्वीराज चौहान से करेगी, वरना नहीं करेगी। परंतु जब 5 दिन की अवधि जब निकल गई तब उज्जैन के राजा क्रोधित होकर पृथ्वीराज चौहान के सामंतों को निकल जाने का आदेश दे दिया। पृथ्वीराज चौहान के सामंत क्रोधित हो उठे और युद्ध की तैयारी करने लगे। तुरंत ही युद्ध होने लगा। पृथ्वीराज चौहान के वीर सामंत ने उज्जैन के राजा को पकड़कर अपने आवेश में कर लिया। उज्जैन के राजा की आंखें खुल गई और उसने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज चौहान के भेजे गए साथी से कर दिया और इस प्रकार यह झमेला शांत हुआ। उसे लेकर अजमेर आ गई। थोड़े ही समय में पृथ्वीराज चौहान ने रणथंभ के राजा की कन्या सवती से भी विवाह कर लिया था। तो दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी हर वीडियोस हम आपके लिए सबसे पहले जरूर लाएंगे।